नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गिया चैनल पे। और आपको पता है इस चैनल पे हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मुझे लगता है इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से हम आए हैं, क्या हमारा ओरिजिन है, क्या क्या हुआ और कैसे हमने हमारा देश यहाँ तक पहुँचा, उसमें कौन कौन जो थे वो बहुत बड़े वॉरियर्स थे जिनका योगदान रहा, उस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो हमने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, देयर आर मैनी फैक्ट्स विच इज़ मिसिंग। वो क्यों मिसिंग है? देखिए, आप ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी बैटल्स हैं जो हमने जीती हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर उस बैटल्स के बारे में बताया गया है, चाहे बैटल ऑफ पानीपत हो, चाहे बैटल ऑफ पलासी हो, चाहे बैटल ऑफ बुक्सर हो। बहुत सारी ऐसी बैटल्स के बारे में हमें बताया गया है जो हमने हारी हैं। लेकिन एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कंट्री, हमने बहुत सारी ऐसी बैटल्स हैं जो जीती है, लेकिन उसके बारे में ना कहीं मेंशन्ड है, ना बहुत से लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं है। एंड आई थिंक एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड नो एंड वी शुड फील प्राउड अबाउट आवर वॉरियर्स हु हैव वॉन द बैटल्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स। मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज बात करते हैं उन्हीं कुछ बैटल्स के बारे में जो हमने जीती हैं। सबसे पहले मुझे जो याद आता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जहाँ कोई मेंशन ही नहीं है हमारी हिस्ट्री के अंदर। अहोम किंगडम बहुत बड़ा किंगडम था। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि अहोम किंगडम के अंदर एक कमांडर थे लचित बोरफुकन, जिन्होंने 1671 में मुगल जो आर्मी थी उसको हराया। जब मुगल वांट्स टू कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट विच इज एट दैट टाइम वाज कंट्रोल्ड बाय अहोम किंगडम, उस पर मुगल जो आर्मी थी या मुगल एम्पायर जो था वो कंट्रोल करना चाहता था। उन्होंने जब वहां पर एंटर किया, कॉन्कर करने की कोशिश करी, तो लचित बोरफुकन जो कमांडर थे, उन्होंने मुगल आर्मी को जबरदस्त तरीके से हराया। और वो जो बैटल है वो है बैटल ऑफ सरायघाट। में बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से लचित बोरफुकन ने मुगल आर्मी को जबरदस्त तरीके से हराया और अहोम किंगडम को मुगल एम्पायर से कंट्रोल होने से बचाया। आज आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में, यू विल फाइंड द स्टोरी ऑफ लचित बोरफुकन, लेकिन हमारी जो नेशनल हिस्ट्री है इनका कोई मेंशन नहीं है। एंड इट वाज द बैटल ऑफ सरायघाट which is very important in our Indian history to understand how a commander in chief in one of the empire, which is Ahom Empire, and which is a very powerful empire in Assam north east area, की जो एक sovereignty है, जो उसका एक independence है, जो उसकी freedom है, वो बचा के रख रखी। So we should know these battles. उसके बाद मुझे दूसरी जो बैटल याद आती है, that is 10th century battle. In 10th century battles is known as a battle of बहिरच, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। इस बैटल के अंदर गजनी के जो नेफ्यू थे, गजनी वही हैं जिन्होंने सोमनाथ का टेम्पल लूटा था, जो टर्किश इन्वेडर जो इंडिया में आए थे, उनके जो नेफ्यू थे वो फिर आए। और इस समय किंग सोहेलदेव ने उनको बुरी तरीके से हराया। किंग सोहेलदेव शुड बी नोन एंड इज नोन एज सेवियर ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, क्योंकि उसके बाद सोमनाथ टेम्पल और काफी टेम्पल्स पे तुर्किश इन्वेडर्स का कभी भी कॉन्कर नहीं हो पाया, वो कभी भी लूट नहीं पाए। क्योंकि किंग सोहेलदेव ने जिस तरीके से गाजी को हराया था, उसके बाद तुर्किश इन्वेडर्स उस तरफ कभी आ नहीं पाए। तो ये हमें पता होना चाहिए, इज अ सेवियर ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। लेकिन हमें नहीं पता, किंग सोहेलदेव के बारे में कहीं मेंशन नहीं है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जबकि इतने बड़े वॉरियर थे वो। पढ़िए किंग सोहेलदेव के बारे में, आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से उन्होंने जो इन्वेडर्स आए, तुर्किश इन्वेडर्स, उनको हराया और क्या उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी करी, क्या उन्होंने सब कुछ किया, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये सब आपको जानकर प्राउड फील होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वॉरियर जिनके बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में प्राउड फील होना चाहिए, दैट इज मार्तंड वर्मा। और बैटल वाज बैटल ऑफ कोलाचल, विच इज करंटली अ पार्ट ऑफ केरला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किंगडम पे, केरला का जो पूरा पार्ट है, उस पर अटैक किया टू कॉन्केयर इन 1741, कि पूरा एरिया जो है वो कॉन्केयर कर लें। लेकिन मार्तंड वर्मा ने जबरदस्त तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी वरना पूरा केरला कंट्रोल कर लेते और वहां से पूरा जो मिडिल ईस्ट और पूरा ट्रेड जो था स्पाइसेस का, उसको कंट्रोल करना चाहते थे। सो केरला वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। बट मार्तंड वर्मा, जिन्होंने करेज दिखाया, वेलर दिखाया, उस टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। आप देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाए तो उस समय की सबसे पावरफुल एम्पायर, किंगडम, या कुछ भी आप कह सकते हैं। उनके पास जिस तरीके के आर्म्स थे, आर्टिलरी थी, जो पूरा सपोर्ट था। लेकिन मार्तंड वर्मा ने अपनी करेजियस और अपनी स्ट्रैटेजी से उनको हराया। गुरिल्ला वॉरफेयर कह लीजिए, वॉट एवर इट वुड बी। सो दीज आर द बैटल्स। बैटल ऑफ कोलाचल, मार्तंड वर्मा जो ये बैटल के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज बैटल ऑफ कोलाचल इन 1741। सो बैटल ऑफ कलाचल कह लीजिए, बैटल ऑफ सरायघाट कर लीजिए, बैटल ऑफ भरीच कर लीजिए। इन बैटल के बारे में हमें पता कहाँ है?
ये जो इतने बड़े लीजेंड्स हैं, किंग सोहेल देव, मार्तंड वर्मा, लचित बोरफुकन, इनके बारे में हमें नहीं पता. So what I think is we should know about our history and it is not that we should know. हमें नॉलेज तो हो गई, हमें पता तो पड़ गया, हमें वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, वो इंफॉर्मेशन बतानी है, जैसे हमारी आने वाली जनरेशन को इन सब वॉरियर्स के बारे में, इन सब लीजेंड्स के बारे में पता हो, एंड दे शुड फील अबाउट आवर कंट्री की प्राउड फील हो. क्या ऐसा नहीं है कि हम इन्वेडर्स आए और हम हार गए, ऐसा नहीं. हमने, हमारे कुछ वॉरियर्स ने बैटल जीती, इस कंट्री को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस हमें मिली है, जो देश आज हमारा है, इसमें हमें कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, जिससे कि दिस कंट्री वुड बी सुपर पावर और अ पावरफुल कंट्री और अ डेवलप्ड नेशन वेयर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री फील प्राउड अबाउट इट. मैं आपके सामने इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहूँगा, और हमारे पिछले वीडियोज़ में भी हमने काफ़ी वॉरियर्स के बारे में बताया है, बिकॉज आई बिलीव सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक्स. साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. रोहित गे हियर.